नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं बता दूं आज का ये वीडियो पाइथन बेसिक के ऊपर आने वाला है, जिसके अंदर पाइथन बेसिक का सारा कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और इसके अंदर जो है ना 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। एमसीक्यू के माध्यम से मैं सारा कॉन्सेप्ट को बताते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे ये टेलीग्राम पर टेस्ट हो रहे हैं, उसका सॉल्यूशन मैं करवा रहा हूं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम आप अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए और डेली बेसिस पर रात के 9 बजे आप डेली टेस्ट लगाइए। वहां पर आपको टेस्ट जो है कंप्यूटर साइंस का देखने को मिलेगा, आर्ट ऑफ टीचिंग का और साथ में जीके जीएस का सब कंटिन्यू जो है टेस्ट होता है वहां। और आप बहुत लोग जुड़े हुए हैं और कंटिन्यू आपका स्कोर दिखेगा, मेरा पढ़ाई कहां तक पहुंचे, मुझसे कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा छूट रहा है। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से इसके अंदर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द करेक्ट वे टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड इन पाइथन। मतलब ये पाइथन जो है ना, ये पाइथन के अंदर जो है ना हेलो वर्ल्ड लिखना है। हेलो वर्ल्ड जो है ना उसका आउटपुट देना है। तो हेलो वर्ल्ड को आउटपुट देने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं वो समझिएगा फटाफट। ठीक है, अब एक बात याद रखिएगा, पाइथन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रिंट नाम का जो फंक्शन है ना इसका यूज करते हैं। अगर प्रिंट के अंदर हम लोग लिख देंगे, प्रिंट के अंदर हम डबल कोट या डबल कोट के अंदर लिख देंगे हेलो और वर्ल्ड लिख देंगे, तो ये क्या होगा, हेलो वर्ल्ड जो है डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, पाइथन के अंदर। तो इसका आंसर होने जा रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका ये सही जवाब है। अब सबसे ऑप्शन नंबर एक देखिए, इको हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो ये आपको देखने को मिलेंगे कहाँ, तो ये मिलेंगे आपको पीएचपी के अंदर। ठीक है, पीएचपी के अंदर जो आउटपुट करने का जो बात है इको, ठीक है, और इसके अंदर हेलो हेलो वर्ल्ड जो है ना, ये जो है ना आपको दिखने को मिलता है पीएचपी के अंदर, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट नहीं होता, याद रखिएगा, बस यही है। प्रिंटफ जो है ना हेलो वर्ल्ड, ये आपको देखने को मिलेगा सी और सी के अंदर, सी प्रोग्रामिंग, सी जो प्रोग्रामिंग इन सी, जो प्रोग्रामिंग सी जो है ना सी प्रोग्रामिंग, उसके अंदर आपको प्रिंटफ और इस तरह से देखने को सिंटेक्स मिलेंगे। और सबसे नीचे लिखा हो सी आउट और लेस देन हेलो वर्ल्ड, ये आपको देखने को मिलेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के अंदर। ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का है। ठीक है, उस सी प्लस प्रोग्रामिंग में सी आउट करेक्टर आउटपुट के लिए हम इस तरह का सिंटेक्स यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का सोल्यूशन के साथ सारा ऑप्शन को डिस्कशन किया हुआ अच्छे से। आप वीडियो में बने रहिए, 30 क्वेश्चन में देखिए आपका कितना डाउट क्लियर होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या है, पहले एक्स में 5 है, वाई में एक्स में 5 है, वाई में 2 है। यहाँ क्या किया, प्रिंट मैंने आउटपुट दे रहा है एक्स और स्टार स्टार एक्सपोनेंशियल, इसको एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करता है, जिसे एक्स है ना उसके पावर वाई कर देता है। इसके आगे जो लिखा हुआ डबल स्टार का मतलब, अगर सिंगल स्टार होता है एक्स, सिंगल स्टार वाई रहता तो एक्स को वाई से इंटू कर देते, लेकिन डबल स्टार है तो ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर होता है, तो वो क्या करता है एक्स को लिखता है बेस बनाता है और बाद में जो लिखा होता है उसको पावर बना देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू रिप्लेस कीजिए 5 हो जाएगा, पावर में दिए 2, 5 25 हो जाएगा। यही इसका आउटपुट निकलने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप 10 नहीं लगा देंगे, 5 गुना 10 जो होता है, और सिंगल ऑपरेटर होगा तब 10 होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच कीवर्ड यूज्ड फॉर फंक्शन डेफिनेशन इन पाइथन। माने जो फंक्शन जो होता है ना, ये ब्लॉक ऑफ कोड है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देता है, रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट देता है पाइथन। मतलब पाइथन को मैंने सॉरी पाइथन नहीं, फंक्शन, फंक्शन को हम एक बार बनाते हैं और जितने नंबर ऑफ टाइम्स कॉल करते हैं उतना बार काम करता है। फंक्शन का ही रूल है। ठीक है, मतलब उसको एक बार डिक्लेयर करेंगे, एक बार डिफाइन करेंगे उसके बॉडी को, और उसको जितने नंबर ऑफ टाइम्स उसको हम जहां पर भी यूज करेंगे वहां पर वो एग्जीक्यूट करेगा, इसलिए रीयूजिबिलिटी कहते हैं इसको। आइए, अब फंक्शन को पाइथन में बनाना हो तो क्या करते हैं, तो याद रखिएगा फंक्शन को पाइथन बनाने के लिए डीईएफ नाम का कीवर्ड लगाते हैं। उसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, फंक्शन नेम लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर देते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। याद रखिएगा, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, डीईएफ, अगर हम सो नाम का फंक्शन बनाते हैं, सो और आर्गुमेंट दे दिए INT, जो भी इंटीजर एक्स जो भी है हम दे देते हैं वैल्यू। तो यहां से क्या हुआ कि ये पाइथन में इस तरह से हम जो है फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इंटीजर आर्गुमेंट दे दे या कोई लिस्ट को आर्गुमेंट के रूप में दे दे, ठीक है, वो चीज हम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ई एफ हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ कमेंट इन पाइथन। देखिए कमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है ना जिसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करवाता है। उसको जो प्रोग्रामर होता है, जो कोडिंग जो लिखता है ना, वो अपने हिंट देने के लिए, हिंट प्रोवाइड करने के लिए, किसी भी स्टेटमेंट का हिंट प्रोवाइड करने के लिए कमेंट बनाता है अपने फायदा के लिए। तो कमेंट एक ऐसा लाइन होता है जिसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है, पहले समझ लीजिए। पाइथन के अंदर जो कमेंट होता है वो आपको देखने को मिलेंगे स्टार हैश सिंबल लगा के, हैश सिंबल के साथ जो भी चीज लिखा जाएगा उसको कमेंट मानते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखिए आप अगर बात करेंगे सी प्लस प्लस जावा, इसके अंदर आपको ये कमेंट और ये कमेंट, माने ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों जो कमेंट है ना, ये सी प्लस प्लस जावा इस सब में देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो है ना डबल फॉरवर्ड स्लैश जो है ना, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। और यहां पर हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश स्टार्ट करके, ये जो है ना ये मल्टी लाइन कमेंट है, इसको कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट बोला जाता है, और ये सिंगल लाइन हो गया। क्लियर, याद रख, आप अच्छे समझ जाएंगे। अब ये जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है ना, ये HTML के अंदर हम लोग कमेंट बनाते हैं। HTML के अंदर हम लोग कमेंट बनाना हो ना, तो फिर ये सिंबल ये यूज करते हैं, मतलब लेस देन, एक्सप्लेनेशन साइन, और मतलब डैश डैश, और उसके बाद कमेंट, इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो चीज हो जाएगा, फिर डैश डैश देके ग्रेटर देन का सिंबल देंगे। तो ये HTML जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ना, उसके अंदर कमेंट बनाया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द म्यूटेबल डेटा टाइप इन पाइथन। आप समझिएगा सबसे पहले डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप होता है, डेटा टाइप जो है ना, डेटा का टाइप डिफाइन करता है कि डेटा किस टाइप का है, ठीक है। डेटा बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, होते हैं, तो उसमें किस टाइप का डेटा लेना है, कैसा डेटा होना चाहिए, नेचर क्या है, तो वो डेटा टाइप ही बताता है। आप अगर थोड़ा सा बात करेंगे इस पाइथन के अंदर, तो डेटा टाइप हम लोग को देखने को मिलता है, दो तरह का डेटा टाइप देखने को, म्यूटेबल डेटा टाइप देखने को मिलता है, और इम्यूटेबल डेटा टाइप देखने को मिलता है। म्यूटेबल का मतलब होता है चेंजेबल, मतलब वो ऐसा डेटा टाइप जिसको एक बार बना देंगे फिर उसको हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं रन टाइम, अपने प्रोग्राम में कभी भी आगे चल के रन टाइम कर सकते हैं। इम्यूटेबल का मतलब होता है फिक्स्ड, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, नॉट चेंज, नॉट चेंज। ये इम्यूटेबल डेटा टाइप होता है। उम्मीद करते हैं आप अभी तक समझ रहे होंगे। आगे बढ़िए। अब म्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है आपको लिस्ट और डिक्शनरी। लिस्ट और डिक्शनरी जो दो डेटा टाइप पाइथन के अंदर, मैंने पाइथन का चर्चा कर रहा हूं अभी, ठीक है, आप याद रखेंगे, एक मिनट, आप याद रखेंगे, ये पाइथन के अंदर हम ये डेटा टाइप चर्चा कर रहे हैं। तो पाइथन के अंदर लिस्ट और लिस्ट और डिक्शनरी नाम का म्यूटेबल डेटा टाइप देखने को मिलता है, जिसका वैल्यू चेंजेबल होता है। म्यूटेबल डेटा मतलब चेंजेबल होना। अब इम्यूटेबल का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू फिक्स होना, चेंज ना होना, ठीक है। तो इम्यूटेबल के अंदर हम लोग को बहुत सारा देखने को मिलता है, जैसे टपल, ठीक है, सेट, आप ये सब लिखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंटीजर, ठीक है, फ्लोट, ठीक है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, ठीक है, ये सब जो है ना इम्यूटेबल डेटा टाइप है, और ये म्यूटेबल डेटा टाइप है। उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे, आप लिख लिए होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, कहता है इनमें से कौन सा म्यूटेबल डेटा टाइप है। तो देखिए इंटीजर है, सेट है, और ये टपल है, ये सब इम्यूटेबल डेटा टाइप के अंदर आता है। और लिस्ट जो है ना, यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो जो म्यूटेबल डेटा टाइप है। और इंटीजर, सेट और पाइथन क्या है, ये इम्यूटेबल डेटा टाइप है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखिए इसमें कुछ एक डायग्राम लेके आए वहां पर, आप यहां पर देख लीजिए। इम्यूटेबल के अंदर जिसका वैल्यू फिक्स हो, जैसे इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, कम्प्लेक्स, स्ट्रिंग, टपल, ये सेट, ये सब क्या है, इम्यूटेबल डेटा टाइप है। और म्यूटेबल के अंदर दो डेटा टाइप देखने को मिलता है, लिस्ट और डिक्शनरी। आप याद रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको क्या पूछा, म्यूटेबल पूछा। म्यूटेबल के अंदर लिस्ट और डिक्शनरी होता है, ऑप्शन में लिस्ट दिख रहा है, यही आंसर होगा। अब हम थोड़ा सा और अंदर की बात बताते हैं हम लिस्ट के बारे में। देखिए लिस्ट एक ऐसा डेटा टाइप है जिसको एक बार बनाएंगे और बाद में उसको रन टाइम चेंज कर सकते हैं, उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसलिए म्यूटेबल है ये। अब देखिए लिस्ट बनाते के जैसे x इजकल टू, हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर
हम 1 2 3 इस तरह से जो हम बना लिखते हैं, तो ये क्या होगा, ये हो गया लिस्ट। इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखेंगे कॉमा देके, तो वो कहलाएंगे लिस्ट कहलाएंगे। इसके वैल्यू कैसे बदला जा सकता है, जैसे एक्स के हम अगर कर दिए 2, एक्स के 2 पर हम 7 डाल दिए, अब 2 क्या कहलाएगा वो समझ लीजिएगा। 2 जो है ना इंडेक्स कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 0 1 2 3 है, एक्स के 2 पर कितना 7 दे रहे हैं, तो 3 को हटा के रिप्लेस करके क्या हो जाएगा, इसका फाइनल रिजल्ट जो एक्स का आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 2 और 7 और 4 आ जाएगा, क्योंकि मैंने x के 2 पर क्या दे दिया 7 दे दिया। तो देखिए वो चेंज हो गया वैल्यू उसके अंदर, जो ही वो एक ही लिस्ट था उसके वैल्यू को बदल दिए। तो ये क्या कहलाया, म्यूटेबल डेटा टाइप कहलाएगा। मैं आप उम्मीद करते हैं आप ये लिस्ट का बात लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे बताते हैं। अब जो है एक होता है डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी क्या होता है, ये डेटा टाइप भी म्यूटेबल डेटा टाइप आप यहाँ साइड में देख रहे हैं। अब इसको कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। जैसे एक्स इजकल टू हम लिखे हैं, इस लिस्ट डिक्शनरी जो होता है ना एक ऐसा डेटा है जिसको की वैल्यू पेयर लिखते हैं। सबसे पहले डिक्शनरी के बारे में बात कर लीजिए। डिक्शनरी जो है ना क्यू की वैल्यू पेयर पर काम करता है, की वैल्यू पेयर पर काम करता है डिक्शनरी। अब कैसे करता है वो देख लीजिए। जैसे यहाँ पर एक्स में 1 नाम के वैल्यू के अंदर हम कुछ देते हैं, जैसे मान लीजिए एप्पल लिख दिए, एप्पल लिख दिए कॉमा देके, फिर क्या कर दिए कॉमा दिए, फिर दिए 2, ठीक है। और फिर हम 2 पर दे दिए, मैंने क्लोन देंगे एक वैल्यू को, की वैल्यू मैंने की क्या वैल्यू देंगे तो कॉमा देंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम देते हैं, इसको भी डबल कोट में डाल दिए क्योंकि करेक्टर ही। अब यहाँ पर डबल कोट के अंदर लिख देंगे GUAVA वाह। अब ये करली ब्रैकेट बंद हो गया। एक बात याद रखिएगा आपको, मैंने डिक्शनरी के अंदर जो है ना क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिक्शनरी के अंदर जो भी की होंगे ना वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होंगे, मतलब डबल कोट में होंगे वो, ठीक है। और यहाँ भी डबल कोट है, और वैल्यू जैसा भी होगा, जैसे यहाँ एक स्ट्रिंग टाइप का डेटा दिए है तो स्ट्रिंग टाइप का है, इंटीजर दे सकते हैं, फ्लोट दे सकते हैं, करेक्टर दे सकते हैं, तो ये चीज है। लेकिन की वैल्यू पेयर स्ट्रिंग के फॉर्मेट होगा, क्योंकि उसमें किसी भी तरह का डेटा होल्ड हो जाएंगे। तो ये कहलाए, ये क्या कहलाए की, ये एप्पल क्या कहलाए वैल्यू, की वैल्यू पेयर से मिलके बना हुआ कौन डिक्शनरी। तो डिक्शनरी का ये सिंबल है, इस तरह डिक्लेयर करते याद रखिएगा। जैसे अगर हमने बोला म्यूटेबल है डिक्शनरी, तो इसके वैल्यू को बदल सकते हैं। ये कैसे बदल सकते हैं, देखिए एक्स के हम यहां पर कर दिए, एक्स के मतलब की वैल्यू पेयर 1 को हम दे दिए 5 दे दिए। तो अब क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ बताइए, एक्स के जो है ना जो 1 वैल्यू पेयर है उस पर कितना चला गया, 5 चला गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। मतलब एक्स के ये एप्पल है ना, एप्पल को हटा के और क्या दे देगा उसके जगह 5 दे देगा। तो ये हो गया डिक्शनरी। आगे मिटाते हैं इसको भी। अब देखिए ये दोनों आपको एग्जाम्पल के तहत समझा दिए। अब इधर आइए, एक सेट है, सेट जो है ना ये देखिए, ये अभी अगर ये सब बता देंगे ना अगला क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। सेट जो है ना इसका सबसे पहले डिक्लेयर कर लीजिए कि मतलब इसको हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर करते हैं सेट को, ठीक है। करली ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर करते हैं सेट को। और सेट के अंदर जो है ना डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होता है, डुप्लीकेट वैल्यू जो है ना वो नहीं होता है, याद रखिएगा। सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं लिख सकते हैं, ये चीज है। और सेट भी, सेट क्या है, इम्यूटेबल है। मतलब कहने का ये मतलब हुआ सेट के अंदर के जो वैल्यू है ना उसको हम बदल नहीं सकते हैं, मतलब ये चीज है, इसलिए इम्यूटेबल कहा जाता है। अब थोड़ा सा इस सेट को थोड़ा समझिए। जैसे एक्स इजकल टू हम करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए 1 2 3 लिख दिए, तो क्या होगा पता है आपको, यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम प्रिंट करेंगे, अगर लिख दिए प्रिंट x लिख दिए, तो इसका आउटपुट आएगा। तो आपको आउटपुट क्या मिलने वाला है, 1 2 और 3 मिलने वाला है, क्योंकि ये 2 दो बार रिपीट हो गया, मैंने रिपीट हुआ तो रिपीटेशन डुप्लीकेसी को एक सेट खत्म कर देता है। ये सिंबल, ये ब्रैकेट आप याद रखिएगा, करली ब्रैकेट ये सेट का है। अभी हमने एक सेट बनाया जिसके अंदर 4 वैल्यू लिया, जो इसमें डुप्लीकेसी दिखा वो डुप्लीकेसी को रिमूव कर दिया। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज सेट है। अब आगे बढ़िए। अब एक बच गया लास्ट में, टपल बच गया। टपल जो होता है ना इसका याद रखिएगा, ये इम्यूटेबल है, मतलब इसके वैल्यू को हम बदल नहीं सकते हैं, ये है टपल है। अब यहाँ पर जैसे एक्स में बना दिए 1 2 3 का स्मॉल ब्रैकेट बनाए, स्मॉल ब्रैकेट, ये टपल देखने को मिलेंगे। मतलब एक्स के हम 0 को हम वैल्यू बदल नहीं सकते, अगर 5 लिखेंगे तो फिर बदलेगा नहीं, क्योंकि एक्स जो है ना ये टपल है और टपल के वैल्यू बदलते नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते मिटाते हैं। जैसे मैंने और भी कुछ बताया है, जैसे स्ट्रिंग है, इंटीजर है। अब इंटीजर जो है ना ये भी इम्यूटेबल क्यों कहते हैं वो समझ लीजिए। अगर हम एक x इजकल टू मान लीजिए 5 नाम का एक वेरिएबल बना, वैल्यू दे दिए। अब अगली बार हम x प्लस 1
माने x बराबर x प्लस 1 कर रहे हैं ना, तो इसका जो है ना अगर इसको हम प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर हमको x देगा और इसका जो मेमोरी एड्रेस है वो एड्रेस रखेगा। लेकिन x प्लस 1 एक इंक्रीमेंट कर दिए तो x का वैल्यू को 1 से बढ़ा दिए, माने x का वैल्यू हो गया 6 और फिर उसको x में रख रहे हैं, माने x का वैल्यू में बदलाव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ पता है, ये इस x वाले जो एड्रेस है उसको नहीं बदलाव करके ये अलग से जाके एक मेमोरी लोकेशन ले लेगा, एक एड्रेस ले लेगा और उसका एक नया उसको मतलब वैल्यू दे देगा। कहने का मतलब हम ये म्यूटेबल नहीं है, इम्यूटेबल है। मतलब एक बार वो क्रिएट हो गया मेमोरी के अंदर तो फिर दूसरा बार जब उसमें बदलाव करने जाएंगे तो वो अलग से एक मेमोरी कंज्यूम कर लेगा, उसमें चेंजेस नहीं करेगा, इसलिए इम्यूटेबल है। उम्मीद करते हैं आप इतने सारे बात समझे होंगे। वही सब साथ फ्लोट, बुलियन, कम्प्लेक्स, स्ट्रिंग के साथ होता है, तो मैं सब डिटेल में डिस्कशन कर दिया हूं। और यहाँ पर आपसे पूछा म्यूटेबल है तो म्यूटेबल के रूप में कौन आएगा, लिस्ट आएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप फटाफट बनते जाएगा, मैंने सवाल आपको बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल क्रिएट अ डिक्शनरी। आप बताइए डिक्शनरी को बनाना हो तो हम एक वेरिएबल ले लिए DICT1। अब मान लीजिए इसके अंदर हम की वैल्यू पेड़ देते हैं। की वैल्यू पेड़ हमेशा की जो होता है ना डबल कोट के अंदर होता है और उसके अंदर वैल्यू जो देंगे वो क्लोन देके हम वैल्यू दे देंगे, जैसे 1 कॉमा इंटीजर टाइप का दे दिया, फिर एक अलग वैल्यू पेयर बना दिया, उसमें दे दिया 2। तो ये क्या है, ये हो गए, ये जो है ना ये की हो गए और 1 जो है ना ये वैल्यू हो गए। की वैल्यू पेयर से मिलके बना हुआ कौन, डिक्शनरी बना हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप ये मत लगाइएगा कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कैसे पता चलेगा कौन की है, तो की हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। ये भी नहीं है, ये नहीं है, एक भी नहीं होगा, तो ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और रुकिए मिटाते हैं इसको, माने इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। थोड़ा सा अगर आप नजर मार लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए क्या है, तो ये आपका एक सेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये सेट है, करली ब्रैकेट में 1 2 3 4 है, ये क्या है, एक सेट है, मैंने बताया अभी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 के पास आ जाइए। व्हाट इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ सेट इन पाइथन। पाइथन में सेट बनाना हो तो बताइए, अभी जस्ट बताए। पाइथन में सेट बनाना आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यही तो सेट है, पाइथन के अंदर सेट जो है कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है और ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर देखने को मिलता है टपल देखने को मिलता है, ये टपल है। और ये जो देखने को मिलता है ये क्या है, लिस्ट है। क्लियर है, लिस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट का, ये ऐसा कुछ नहीं होता है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is used to define a block of code in a Python। देखिए जैसे हम लोग अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब लैंग्वेज में है, तो अगर ये सो नाम का फंक्शन बनाए हैं तो इस तरह से क्या हुआ कि ये फंक्शन बना। ठीक है, इस तरह से फंक्शन बना, करली ब्रैकेट के अंदर जो है ना एक ब्लॉक माना गया, एक ब्लॉक बन गया। अब इसके अंदर जो भी चीज लिखा जाएगा वो इसका स्टेटमेंट माना जाएगा। लेकिन जावा के माने पाइथन के अंदर ये करली ब्रैकेट की कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब करली ब्रैकेट से हम लोग उसको बनाते नहीं है। ये सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब के लिए है। यहाँ पर सेमीकोलन क्या करते हैं, किसी भी लाइन को खत्म करने के लिए सेमीकोलन लगाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जानते हैं आप, पैरेंथेसिस भी नहीं है। इसका है आइडेंटेशन। आइडेंटेशन जो है ना ये क्या होता है, जैसे एक फंक्शन बना रहे हैं, मान लीजिए डी, माने फंक्शन बनाने के लिए अभी यहाँ पर मान लीजिए, आपको थोड़ा पीछे आइए, आपको हम बताए थे सबसे पहले DEF नाम का जो कीवर्ड है, इससे फंक्शन बनेगा DEF। और यहाँ पर मान लीजिए सो नाम का फंक्शन बना दिए, तो इसमें अगर इसमें इसके बारे में कुछ लिखना है ना तो हम यहाँ लिखते हैं जैसे रिटर्न, रिटर्न या रिटर्न छोड़िए, मान लीजिए इसके अंदर कुछ लिखते हैं। ठीक है, DEF, उसके बाद क्या करिए, सो बना दिए, इसमें क्या कर दिए, एक लिस्ट बना दिए, X 1 2 3 4। ठीक है, अब इस X का जो वैल्यू प्रिंट करना है तो प्रिंट कर दिए X, और यहाँ पर क्या होगा, X का वैल्यू प्रिंट करेगा और फिर क्या कर देंगे, रिटर्न। तो रिटर्न कर देंगे तो क्या होगा, इसके बाद जो है ना ये सारा काम खत्म होगा और रिटर्न लिख दिए। अब ये क्या होगा, इस सारे स्टेटमेंट इसके अंदर है और ये देखिए अगर इस मैंने इसके लाइन की एक सीध में है और ये क्या हुआ, इससे थोड़ा पीछे आ गया, तो ये क्या, ये जो कोड है ना इसका स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब उसके अगर उसके मतलब रुकिए एक सेकंड, अगर इसको हम ऐसे लिख दिए रहते, जैसे DEF के सामने सामने लिख दिए रहते रिटर्न, तो ये देखिए इसके सीध में हम लिख दिए रहते, तो फिर ये इस DEF शो का ये दोनों लाइन माना जाता और ये लाइन नहीं माना जाता। ठीक है, ये नहीं लाइन माना जाएगा। तो कहने का ये मतलब है आइडेंटिनेशन क्या कहलाता है, यही चीज कहलाता है। कोई लाइन को अगर हम उस कोड के अंदर का बात लिखना चाह रहे हैं
जैसे अगर एक लाइन है, मान लीजिए एक लाइन का, इस लाइन के बारे में कुछ बात डिफाइन करना चाह रहे हैं, एक ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा स्पेस लेके और इसमें लिखेंगे, एक सीध में लिखेंगे, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर का कोड माना जाएगा। और फिर उसके सीध में जब हम यहाँ पर फिर लिखना चालू करेंगे, तो वो क्या करेगा, इस स्टेटमेंट से बाहर का बात माना जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, यही आइडेंटिफिकेशन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप इन म्यूटेबल। आप देखिए जस्ट थोड़ा बता, म्यूटेबल के अंदर क्या मिले, देख दो चीज मिला, टपल और डिक्शनरी। गलती बोल दी ना हम कि सही बोले, आप बताइए। गलत बोले हैं, आप समझ चुके हैं कि म्यूटेबल में बदलने वाला एक होगा लिस्ट और दूसरा होगा डिक्शनरी। लिस्ट और डिक्शनरी जो है ना, ये दोनों जो है ना देखने को मिलते हैं आपको कौन, म्यूटेबल। आंसर में देखिए स्ट्रिंग जो है ये इम्यूटेबल है, टपल इम्यूटेबल, इंटीजर इम्यूटेबल है, लेकिन लिस्ट जो है ये म्यूटेबल म्यूटेबल डेटा टाइप है। और इसको जैसे हम लोग बनाते हैं एक्स इजकल टू स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 4, क्योंकि इसके वैल्यू को बदल सकते हैं। जैसे एक्स के हम 0 पर दे दिए 5, अब क्या होगा, इसको हम आगे चल के प्रिंट करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू मिलेगा हमको 5 2 3 4 मिलेगा। ऐसे मतलब एक जो 0th इंडेक्स है ये वाला 1 2 3, इसको हम रिप्लेस कर दिए। उम्मीद करके समझ गए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। आउटपुट क्या होगा बताइए। यहाँ क्या लिखा देखिए, पाइथन, तो लिखा PYTHON, HON, एक मिनट नीचे लिखते हैं PYTHON लिखे। अब यहाँ देखिए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है, 1:4 लिखा हुआ है। अब देखिए 1:4 है ना, तो ये क्या होगा, 0 से डिनोट होगा, 1 2 3 0 1 2 3 4 और 5 इस तरह से। अब कहता है 1 से 4 तक चलिए, तो 1 से चलेंगे तो क्या मिलेगा, y मिलेगा, t मिलेगा। अब 4 तक ही चल रहा है, 4 से पहले तक चलेंगे तो YTH मिलेगा। 4 नहीं लेंगे, मैंने 1 से स्टार्ट होगा लेकिन 4 से पहले तक ही खत्म हो जाएगा, तो YTH आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यही आंसर सही है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, which data type data structure does not allow duplicate value। आप बताइए, अभी थोड़ा देर पहले बताया डुप्लीकेट वैल्यू कौन नहीं करता है, सेट नहीं करता है। जिसको सेट को हम लोग डिफाइन करते हैं एक्स इजकल टू करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3, फिर लिख दिए 3, तो ये गलत हो जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर इसको सही से प्रिंट करेंगे हम, तो एक्स माने 1 2 और 3 देगा, क्योंकि 3 दो बार रिपीट है तो एक ही 3 आउटपुट करेगा, तो ये प्रिंट करने के बाद आउटपुट आया। उम्मीद करते समझ गए। आगे बढ़े, 11 12, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द कोड। इसका आउटपुट क्या देखिए, ABC डबल कोट में लिखा है, डॉट करके इज डिजिट लिखा है। तो आप चेक कर रहा है क्या इज डिजिट, क्या डिजिट है इसके अंदर, बताइए। ABC के अंदर डिजिट है तो नहीं है, तो नहीं है तो फॉल्स, अगर रहता तो कहता ट्रू, नहीं तो फॉल्स। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पाइथन फंक्शन। अब देखिए फंक्शन के बारे में, पाइथन का फंक्शन जो है ना, उसका मल्टीपल रिटर्न टाइप होता है, लेकिन सी प्लस प्लस जावा इस सब के अंदर जो फंक्शन का रिटर्न टाइप सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। मल्टीपल आर्गुमेंट लेगा लेकिन सिंगल रिटर्न करेगा, लेकिन पाइथन के अंदर ये खासियत है कि यहाँ पर मल्टीपल वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़िए, which function यूज टू इंस्टॉल और एक्सटर्नल पैकेज पाइथन पैकेज। देखिए पाइथन पैकेज को अगर एक्सटर्नल इंस्टॉल करना है तो पिप इंस्टॉल लिखते हैं हम लोग, पिप इंस्टॉल लिखते हैं। ये तो इससे क्या होता है, एक्सटर्नल पाइथन इंस्टॉल होता है, जिससे हम क्या करते हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क पर हम काम कर पाते हैं। ठीक है, जैसे जेंगो है, अगर उसको इंस्टॉल करना हो तो ग्लोबली रूप से हम पिप इंस्टॉल कर लेते हैं, तो वह पाइथन इंस्टॉल हो जाता है एक्सटर्नल रूप से, और फिर उसमें हम फ्रेमवर्क को उसमें ऐड करते चले जाते हैं। क्लियर, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। आप देखिए इनहेरिटेंस की बात हो रहा तो फिर मल्टीपल इनहेरिटेंस किसको कहते हैं। जैसे एक क्लास ए है, एक क्लास बी है, एक सी है, और ए को और बी को, दोनों को सी जो है इनहेरिट कर लिया, इसको कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब याद रखिएगा, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इनहेरिटेंस करने का तरीका अलग अलग है। कहिए कैसे, अगर हम जैसे क्लास ए बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या किए, क्लास बी बना दिए, अगर सी प्लस प्लस होगा तो क्लोन देके हम लिखते हैं पब्लिक ए लिखते हैं, तो ये हो गया सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस करने की बात हो गया। अगर जावा के अंदर चलते हैं, क्लास ए बनाए और इसके अंदर आएंगे क्लास बी बनाएंगे और एक्सटेंड्स लिख देंगे। ठीक है, एक्सटेंड्स ए लिख देंगे, तो ये क्या होगा, जावा के अंदर एक्सटेंड हो गया। आगे बढ़िए, अगर यही पाइथन के अंदर इनहेरिट मैंने एक्सटेंड करने की बात आएगा, इनहेरिटेंस करने की बात आएगा, तो इसके अंदर लिखेंगे हम लोग, जैसे क्लास ए बनाए और इसके अंदर जो भी लिखें
एक क्लास बी बनाएंगे और उसको स्क्वायर माने स्मॉल ब्रैकेट देके और उसके अंदर लिख देंगे इस तरह से। तो ये इनहेरिटेंस हो गया, ये सिंगल हो गया। लेकिन मल्टीपल करने के लिए एक साथ कॉमा देकर दो को, देखिए जैसे ए बी और सी दोनों को एक साथ कर दिए तो यही है आंसर नंबर हो गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। पाइथन के अंदर मल्टीपल इनहेरिटेंस ऐसे करते हैं। इनहेरिटेंस कैसे करते हैं मैंने बता दिया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16, Which keyword is used to call the parent class constructor? मैंने हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाया कि पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, कंस्ट्रक्टर एक्सेस करना है तो सुपर क्लास सुपर जो है फंक्शन यूज करेंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17, विच पाइथन फ्रेमवर्क इज मेनली यूज फॉर वेब डेवलपिंग? अब वेब डेवलपिंग मैंने वेबसाइट से रिलेटेड बात करना हो, वेब पेज बनाना हो, है ना, वेब डेवलपमेंट मतलब एक पूरा वेबसाइट को पूरी तरह से हैंडल करना हो अच्छे से, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जेंगो यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, which of these is not a use of पाइथन? इसमें से कहता है पाइथन का यूज किस में नहीं है। देखिए सबसे पहले वेब डेवलपमेंट एकदम होता है, जेंगो कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाइथन, मशीन लर्निंग ये सब इसे देखने को मिलेगा। गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन यूज होता है, लेकिन मोबाइल ओएस कर्नल डेवलपमेंट के रूप में पाइथन का यूज नहीं करते हम लोग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन 19, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पाइथन डेटा टाइप? अब कहता पाइथन का डेटा टाइप कौन सा नहीं है। देखिए लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है, लेकिन एरे नाम का डेटा टाइप पाइथन के अंदर नहीं है, क्योंकि एरे ऑफ लिस्ट कहलाता है। जैसे 1 2 3 इस तरह से लिखते हैं तो ये एरे ऑफ लिस्ट है, इसको हम लोग एरे लिस्ट ऑफ एरे कहते हैं, इसको लिस्ट ऑफ एरे कहेंगे। लेकिन अलग से एरे नाम का जो डेटा टाइप पाइथन के अंदर नहीं है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ? इसका आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा। देखिए क्या लिखा है, एक्स इजकल टू 1 2 3। अभी तक समझ गए होंगे, ये एक्स एक लिस्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है। अब इसको हम सीधे प्रिंट करते हैं, मान लीजिए प्रिंट एक्स कर दिए तो क्या आउटपुट आएगा, आपको सीधा आउटपुट आएगा 1 2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर आगे क्या लिख दिया है, देखिए प्रिंट एक्स और इंटू 2 लिख दिया, तो यहाँ x को 2 से इंटू नहीं करेगा, मतलब 2 एक 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 नहीं करने जा रहा है। यहाँ पर इसको दो बार लिख देगा, मतलब इस लिस्ट को दो बार लिखेगा, जैसे 1 2 3 फिर कॉमा देगा 1 2 3, इस तरह से ये लिखेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप धरफड़ में ए नहीं लगा लेंगे। ठीक, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पाइथन फ्रेमवर्क? पाइथन फ्रेमवर्क नहीं है, जंगो है, फ्लेक्स है, पिरामिड है, लेकिन स्प्रिंग जो है ना ये फ्रेमवर्क नहीं है पाइथन, ये जावा का फ्रेमवर्क, याद रखिएगा। ये जावा का स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग एमबीसी, स्प्रिंग कोर, ये सब आपको देखने को मिलता है। स्प्रिंग के अलग अलग तरीके से हम जावा के अंदर देखते हैं। मैंने भी इस पर बहुत सारा काम किया हूँ, प्रोजेक्ट भी बना हुआ अच्छे से। ठीक है, तो ये आप समझ जाइए कि स्प्रिंग जो है एक जावा का फ्रेमवर्क है, जेंगो, फ्लेक्स और पिरामिड जो है ये पाइथन का फ्रेमवर्क है। आगे बढ़िए, 22 नंबर क्वेश्चन कहता है विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्कीप द करंट इटरेशन इन लूप? अब लूप के अंदर करंट इटरेशन को स्कीप करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू, ब्रेक, पास या स्कीप लगाएंगे। तो वहां पर लगाएंगे कंटिन्यू लगाएंगे। एक ब्रेक जो है ये टर्मिनेट कर देता है, टर्मिनेट कर देता है स्टेटमेंट को, ठीक है, पूरी तरह से खत्म कर देता है। और ये क्या करता है, ये कंटिन्यू करता क्या है, वो स्किप कर देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 22 चले, 23 चलते हैं। विच फंक्शन यूज टू रिमूव व्हाइट स्पेस फ्रॉम द बोथ एंड ऑफ स्ट्रिंग? जैसे मान लीजिए एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, यहाँ पर लिख दिए, देखिए स्पेस जगह, खाली जगह छोड़ के लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, और फिर खाली जगह छोड़ के हम यहाँ इस तरह लिख दिए। अब हम यहाँ क्या करेंगे, मतलब ये हेलो वर्ल्ड जो स्ट्रिंग है ना, इसके पहले स्पेस है, बाद में स्पेस, पूरी तरह से स्पेस हटाना हो तो हम लोग फंक्शन यूज करेंगे x.strip, स्ट्रिप। ये फंक्शन क्या करता है, रिमूव करता है, रिमूव दी व्हाइट स्पेस को क्या करेगा, खत्म कर देगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए। ट्रिम नाम का जावा में पाइथन के अंदर कोई फंक्शन नहीं है। ट्रिम फंक्शन देखने को आपको मिलेगा जावा के अंदर, यहाँ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? अब इसका आउटपुट क्या है बताइए, 1 2 3। अब एक बात थोड़ा सा देख लीजिए, ये x बराबर लिखा करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 2 फिर 3 3 3 इस तरह से मिला। अब इस करली ब्रैकेट से आप जान रहे हैं कि एक सेट है, और सेट में डुप्लीकेट नहीं होता है, नॉट अलाउड डुप्लीकेट, डुप्लीकेट नॉट अलाउड।
डुप्लीकेट नहीं अलाउड होता है सेट के अंदर। इसका मतलब इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा, एक्स इजकल टू निकल के आएगा 1 2 और 3 निकल के आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, क्योंकि मैंने सेट बताया उसमें डुप्लीकेसी नहीं होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग विल क्रिएट और डिक्शनरी। आप डिक्शनरी बनाने के लिए क्या है, ये ब्लैंक डिक्शनरी की वैल्यू पेयर इसके अंदर मिसिंग है, ये बनाए इस तरह, एक इस तरीका है और एक ये है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, इस सारे तरीके से हम डिक्शनरी बना सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 26। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ, इसका आउटपुट क्या है, प्रिंट आई फॉर आई इन रेंज 3। देखिए रेंज 3 का मतलब क्या, जीरो शुरू करेगा, 0 1 2 इस तरह से 0 1 2 2 तक, 0 1 2 तक जाए, क्योंकि रेंज 3 है, 3 तक ही चलना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 1 2। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 27। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पाइथन आइडेंटिफायर। देखिए आइडेंटिफायर क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है किसी भी स्टेटमेंट को, कि किसी चीज को कैसे लिखेंगे, किसी चीज का लिखने का एक तरीका क्या है, फंक्शन को बनाने का तरीका क्या है, वेरिएबल को बनाने की तरीका क्या है, क्लास को बनाने की तरीका क्या है। तो ये इसके इसके नाम को कैसे डिफाइन करेंगे वो आपको आइडेंटिफायर बताता है। यहाँ पर देखिए कहता है कि दे कैन स्टार्ट विथ अ नंबर, कहता है पाइथन मतलब आइडेंटिफायर नंबर से स्टार्ट करेगा, ये गलत बात है। दे कैन कंटेन लेटर डिजिट एंड अंडरस्कोर, ठीक है। दे कैन व्हाइट स्पेस, क्या व्हाइट स्पेस लेगा, गलत। दे कैन अपर, दे मस्ट बी अपर केस, मैंने बस मस्ट लिख दिया, मैंने एकदम जरूरी है कि अपर केस लिखेंगे, हम अपर केस और लोअर केस भी लिख सकते हैं, इसलिए भी गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मतलब एक आइडेंटिफायर ग्रुप में हम लोग लेटर डिजिट और अंडरस्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिट का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए डिजिट में कट गया क्या है, क्योंकि वो बोला स्टार्ट करना, जैसे x1, ये वेरी आइडेंटिफायर सही है, 1x ये आइडेंटिफायर गलत है। क्लियर। और जैसे हम AB1 लिख दिए, ये भी सही है, लेकिन हम ए जगह छोड़ के बी लिख दिए बराबर 5 लिखते हैं, तो ये गलत है, व्हाइट स्पेस नहीं होगा। आप कहता है एकदम कैपिटल लेटर में ही लिखना है, मस्ट है, स्मॉल ए लिख सकते हैं, इसका मतलब ये ना दे मस्ट भी अपर केस, मतलब एकदम केवल एक अपर केस में लिखेगा, अपर केस नहीं लोअर केस में लिख सकते हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आइडेंटिफायर ग्रुप में बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या कहता है, व्हाट विल बी द आउटपुट। एक लिस्ट है, 1 2 3 नाम 3 वेरिएबल है, इसके अंदर लिखा है प्रिंट और एक्स। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या है, डबल कोलन दिया, -1 दिया, ये क्या है, इसको आप थोड़ा समझ लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक लिस्ट अगर बनाते हैं, ठीक है, एक लिस्ट बनाते हैं, इसमें क्या होता है, एक स्टार्ट होता है, दूसरा होता है स्टॉप होता है, क्लोन देके स्टॉप होता है, और फिर क्लोन देके स्टेप होता है। ये थोड़ा सा हम समझा दें अच्छे से आपको। ये क्या है, स्टार्ट का मतलब शुरुआत कहाँ से होगा, स्टॉप मैंने कहाँ तक चले, स्टेप का मतलब क्या हुआ, मतलब कैसे कैसे आगे बढ़ना है, ये चीज है, मतलब शुरुआत कहाँ से, मैंने एक लूप की तरह काम हुआ, मैंने स्टार्टिंग बात, स्टॉप मैंने एंडिंग, और फिर क्या है कैसे कैसे आगे स्टेप बढ़ना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्टार्ट के रूप में कुछ नहीं दिया, मतलब कहा सीधा सीधा है भाई, कहीं से तुम स्टार्ट कर लो, कहीं तक चले जाओ, ठीक है, इनफाइनाइट ग्रुप। लेकिन क्या है आगे क्या बोला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अंदर जहां भी जाओ, फिर स्टेप। अब यहाँ देखिए -1 है, -1 क्या बताता है, -1 घटना, -1 का मतलब एक एक घटते चलना। तो यहाँ पर क्या करेगा, इसको इस एक्स के साथ लगाए हुए क्या करेगा, इसको उलट के लिख देगा, उल्टा करके लिखेगा, माइनस एक 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 घटाएगा, पहले 3 दिखाएगा, फिर 2 दिखाएगा, फिर 1 दिखाएगा, इस तरह से 3 2 1 आउटपुट आएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। आगे बढ़ेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट विल बी द आउटपुट। देखिए 2 स्टार 3, ये अगर ऐसा रहता तो क्या होता, 2 टिया 2 तिया 6 हो जाता, 2 3 जा 6 हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है, 2 को डबल कोट में लिख दिया, मैंने स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको 3 बार लिखेंगे, तो 2 फिर 2 फिर 2, इस तरह से रिपीटेशन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे बढ़े, आज का अंतिम क्वेश्चन, व्हिच ऑपरेटर यूज फॉर स्ट्रिंग कंकैटिनेशन इन पाइथन। स्ट्रिंग कंकैटिनेशन समझते हैं आप, हेलो लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, वर्ल्ड भी एक लिखा हुआ है अलग। आप देखिए क्या हुआ, ये एक्स नाम का वेरिएबल है, वाई नाम का वेरिएबल है, स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल होगा, क्योंकि इसका टाइप अगर दोनों को हमको जोड़ना है, तो हम एक्स इस तरह से स्पेस देके यहाँ पर वाई लिख देंगे, 1 मिनट, यहाँ पर वाई लिख देंगे। फिर क्या हुआ, ये जो प्लस ऑपरेटर दिख रहा है ना, ये इसी से कनकैटिनेशन होता है, मैंने एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग के साथ जोड़ते हैं, हेलो के बाद वर्ड दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब निकल के आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप यहाँ तक आए हैं, कैसा वीडियो लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।
ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं बैक टू बैक आपको एसटीटी के एग्जामिनेशन तक एकदम पूरा प्रीवियस ईयर और एक एक कॉन्सेप्ट को भी हम लेके आ रहा हूँ। मैंने कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर को देख रहा हूँ कि प्रीवियस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते, कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, साथ में पीवाईक्यू भी डिक्लेयर कर मतलब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट करके कमेंट छोड़ दीजिए, इस कमेंट को जो है आप लिख के रख दीजिए कि कैसा आपका लगा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और डेली बेसिस पर 9 बजे टेस्ट में आ जाइए डेली। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, धन्यवाद।